साथियों नमस्कार। आज का ये पूरा सेशन सिर्फ इसके ऊपर है कि बेरोजगारी के ऊपर मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। यानी कि आपके घर में अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई बहन या आप खुद एक नौकरी पाना चाहते हैं और अभी फिलहाल बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपकी जेब में भले ही एक ढेला ना हो, एक रुपया ना हो, लेकिन भैया ये जो हमारे देश के माननीय पीएम मोदी साहब हैं, इनको अपना जो खजाना है वो भरने के लिए अब बेरोजगारी पर जीएसटी टैक्स लगाना शुरू करना पड़ा है। तो चलिए इस पूरे सेशन को समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग दिन रात 24 घंटे मोदी मोदी करते हैं, तो भैया ये मोदी के नाम की आग अब आपके बच्चों तक पहुंच चुकी है। आप सबसे पहले ये पूरा मामला समझिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, सीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक संस्थान है। इसके अंदर कुछ वैकेंसियां यानी कि कुछ नौकरियां निकली हुई हैं। कितनी अच्छी बात लगती है ना कि नौकरियां निकली हैं। लेकिन इसके बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहां पर आप देखने का प्रयास करें तो ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है। यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी है जिसके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 रुपए रखी गई है, और यहां पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसके लिए सेम 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एससी और एसटी कैटेगरी है जिसके लिए 600 रुपए की एप्लीकेशन फीस सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। यहां तक तो काफी कुछ सही लग रहा है कि भाई चलिए 1000 रुपए की फीस युवाओं से, उन युवाओं से कि जो मतलब बेरोजगार है, उनसे वसूला जाएगा। लेकिन अब आप यहां के बाद जो देखना चाहते हैं वो आप यहां पर देखिए कि इन 1000 रुपए के ऊपर सरकार ने जीएसटी 18% लगाई है। यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1000 सरकार को देने ही देने हैं, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाएगा और आपको कुल मिलाकर 1180 रुपए टैक्स के रूप में, एप्लीकेशन फीस के रूप में सरकार को देने पड़ेंगे। तो भाई जो लोग मोदी मोदी करते हैं ना, भैया तालियां बजाओ। ये जीएसटी की आग आपके घर तक, आपके बच्चों तक पहुंच चुकी है। इसके बाद आप अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपको 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस के साथ 180 रुपए जीएसटी मिलाकर, कुल मिलाकर 1180 रुपए सरकार को देने पड़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर एससी और एसटी समुदाय से आते हैं तो आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस के साथ 108 रुपए जीएसटी मिलाकर, कुल मिलाकर 708 रुपए सरकार को देने पड़ सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि भाई बेरोजगारों के ऊपर कि जो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सड़कों के ऊपर धक्के खाते हैं, स्टेशन के ऊपर सो जाते हैं, कभी खाना मिलता है नहीं मिलता है, और उसके बावजूद भी जब युवा उसके साथ ऐसा मजाक होता है कि भाई एक बेरोजगार युवा के ऊपर सरकार ने 18% जीएसटी टैक्स लगा दिया है, कितना मतलब शर्मनाक बात है। चलिए इसके बावजूद भी जो सच्चाई है, एग्जाम की सच्चाई, कि जब आप ये फॉर्म भर देंगे, जब आप ये पूरा पैसा पे कर देंगे, सरकार के खजाने में दे देंगे, तो उसके बाद जो सिनेरियो बनता है, जो सीन बनता है, वो सुनकर, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि यहां पर हमने कुछ डेटा निकालने का, समझने का प्रयास किया है कि भाई जो सरकारी एग्जाम होते हैं उनमें इतनी फीस जीएसटी वसूलने के बाद सच्चाई क्या है। तो आप यहां पर देखिए कि साल 2019 से अब तक पूरे भारत में 19 राज्यों में कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी कि आप 1000, 1500 रुपए सरकार को एप्लीकेशन फीस देते हैं, उसके बावजूद भी जो एक छात्रों का अधिकार होता है कि भाई उनका पेपर बिल्कुल सही से कराया जाए,
तो भैया यहां पर आप सच्चाई देखिए कि साल 2019 से लेकर अब तक 19 राज्यों में 65 बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि पेपर कौन कौन सी परीक्षाओं के लीक हुए हैं। तो केवल साल 2024 के अंदर नीट यूजी का जो 2024 का पेपर है, नीट आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम है। सरकार ने इतना टैक्स, इतना एप्लीकेशन फीस लेने के बाद नीट का एग्जाम सही से नहीं करवाया और नतीजा क्या हुआ कि नीट का जो एग्जाम था, जो पेपर था, वो लीक हुआ, जिसके बाद सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी भी हुई। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक हुआ। अब आप सोचिए कि युवाओं से 200, 400, 500, 1000, 1500 फीस लेने के बाद भी अगर आज हमारे देश की सरकार एक पेपर ढंग से नहीं करवा पाती है, तो आप सोच कर देखिए कि कैसे ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह ये कहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे, 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो यूपीपीएससी आरओ और एआरओ की परीक्षा थी, वो भी उसका पेपर लीक हुआ। इसके बाद यूजीसी नेट की जो 2024 की परीक्षा थी, वो भी लीक हुई। इसके बाद झारखंड एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, वो भी लीक हुआ। इसके बाद राजस्थान दरोगा भर्ती परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हुआ। इसके बाद एक और जानकारी यह है कि सबसे ज्यादा आप सुनकर दंग रह जाएंगे, जो लोग योगी जी के बुलडोजर के ऊपर मतलब तालियां ठोकते हैं ना, वाह भाई वाह, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। ये जो आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं ना, मैं खुद सुनकर, देखकर, समझकर चौंक गया था, क्योंकि अब जो जानकारी है वो ये है कि सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। वहां पर कुल मिलाकर 8 मामले सामने आए। इसके बाद राजस्थान का नंबर है और इसके बाद महाराष्ट्र में 7 पेपर लीक हुए। इसके बाद बिहार में 6 पेपर लीक हुए। उसके बाद गुजरात में और मध्य प्रदेश में 4 पेपर लीक हुए। इसके बाद हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 1 जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच 3 पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। अब क्या ही कहें कि देश का युवा, देश का जो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, भाई है, बहन है, वो कहां जाएं? पढ़ाई करें या एग्जाम की फीस भरें या फिर पेपर लीक की खबरें सुने? इसके बाद आपको अगर कुछ मतलब दिखाई नहीं पड़ता है तो आप लोग भगवान ही मालिक है आपका। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये चाहते हैं कि सरकार बेरोजगारों के ऊपर ये टैक्स लगाना, ये मतलब ये मूर्खता करना बंद कर दे, तो कम से कम इस सेशन को एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक बेटी का बाप होने के नाते, एक बेटे के बाप होने के नाते, एक बेरोजगार का बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को शेयर करिए। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी आपसे कह दिया है कि अगर आपको यह लगता है कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य बेहतर होना चाहिए तो इस पूरे सेशन को आप शेयर जरूर करिए। नमस्कार।